धन्यवाद, खास करके आप सभी बच्चों के। और स्मार्ट तुम लोग बनाओगे, है ना? आदमी नहीं बनता है। और एक चीज़ और बता देते हैं, रैदास अगर ओशो का नाम जानते हो सब लोग? रजनीश ओशो। ओशो ने संत रविदास के बारे में बताया, जो अगर सारे लेखनी संत रैदास का नहीं मिलता, एक मीरा जो लिखी थी, मेरे गुरु मिले रैदास, अगर इतना ही हो गया होता, उसी में रैदास अमर होते हैं। हम भी वही मीरा की तलाश कर रहे हैं, जो कोई मीरा हो जो अपने गुरु का नाम जो है रोशन करे। और गुरु का नाम जो रोशन करता है ना, वो शिष्य ही करता है। गुरु का स्मार्टनेस जो है शिष्य में बसता है। तो वही उसी की तलाश में हम भी, जो हमारे स्मार्टनेस जो है बनी रहे। और जिस विषय को पढ़ा था हम, उसमें एक और है सुकरात की कहानी। सुकरात जो है वो, उसका पूरा शरीर ठीक नहीं होता है, वो अक्सर अपना शीशा देख रहा होता है, दर्पण में अपना चेहरा। तो उसके चेला सब कहता है ये बुढ़ऊ को क्या हो गया, सठिया नहीं हो गया है, हमेशा चेहरा देखता है। तो एक आध बच्चे होते हैं उदंड टाइप के, तो सारे बच्चे तो नहीं बोलते हैं, लेकिन एक बच्चे ने पूछा हिम्मत करके, पूछो तुम, पूछ दिया जैसा, गुरुदेव ये क्या देखते रहते हो, तुम्हारा शरीर भी तो ठीक नहीं। तो कहा जे देखो, हम बाहरी आवरण को देखते हैं, जो एक कुरूप तो है, अंदर वाला सुकरात जो है वो कुरूप है। और जैसा कि आप लोगों ने इतने देर से और इतनी गंभीरता से सुन रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को दिल की गहराइयों से आप लोगों को धन्यवाद। और सर जैसे कहें, जो नहीं उनका छवि है, नहीं बैनर है, कुछ भी नहीं है। और इनका एक इशारा यह भी था, जो व्यवस्था भी नहीं आता। तो देखिएगा, संत रैदास एक चीज कहते हैं जो हम अल्लाह को और भगवान को नहीं पूजते, और कहा था पूजते किसको? तो कहा उसको पूजते हैं जो कहीं नहीं है, और लोग उसको पूजते हैं जो कहीं नहीं है। और इतनी सारी चीज़ें हम लोग बात कर रहे थे, वैदिक परंपरा की बातें हुई, आप लोगों ने बहुत सारा ज्ञान का वर्धन हमें भी कराया, हमें बहुत कुछ नहीं जाना है। और यह कार्यक्रम जो है हमेशा हो सकता है महीने में एक बार किसी न किसी विषय पर ऑर्गेनाइज होते रहे। एक चीज़ हम आप लोगों से अपेक्षा करते हैं, जो जब कार्यक्रम हो तो आप लोग भी थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए। और यह मंच आपके लिए बना है, इसलिए नहीं बनाया है जो हम बात कर रहे हैं, हम आपको वही तराशना चाहते हैं, जो आप भी बनिए और कहीं भी अपनी बात को उस प्रोफेशनल तरीके से रखें। आप जानते बहुत है, इतना जानते हैं आप, जो उतना हम भी नहीं जानते। इस चीज़ को हम जानते हैं, बात समझिए। आप इतना जानते हैं जितना हम जानते हैं, इस बात को हम भी नहीं जानते। ये बात है, सिर्फ आपको एक कला नहीं है जो इस बात को रखें कैसे, बात समझ में आती। जितना आप जानकारी है आपके पास, उसको सिर्फ रखने का स्किल आपके पास आ जाए, तो आपसे बड़ा हीरो कोई हो ही नहीं सकता है। क्योंकि हम जानते हैं आपके अंदर की काबिलियत क्या है, और उसी चीज़ को हम भी, जैसे एक कहानी आता है, जो ऊपर में एक पंछी है जो तिजोरिया में देख रहा होता है, और देख रहा होता है जो नहीं ऊपर से जो है मोती टपके, और वह पूरी चांदनी की रात में पूरे टकटकी देख रहा होता है, और देखते देखते वो अपना पूरा समय गुजार देता है। तो हम भी उस चांदनी की और उस मोती के, जैसे बगुला को देखते हैं ना, ऐसा रहता है, और कुछ नहीं हिलता है, नहीं डोलता है, और ज्यों ही टक मार देता है। अब कभी देखिए, ये अभी भी बगुला वगैरह, तो देखिएगा जो ऐसे रहेगा, देखते रहेगा, टक जोर मारेगा, लील जाएगा। उसी प्रकार से हम भी देख रहे हैं, जो आपको यह मंच मिले और आपके अंदर की वो काबिलियत जो है वह निकले, क्योंकि हमारी पहचान जो है आप ही हैं। तो जब आप बेहतर रहिएगा, तब ये हमारी पहचान रहेगी। और अपनी पहचान के पूरे दुनिया में अपनी अस्तित्व की ही लड़ाई होती है। प्रकृति भी हमको यही सिखाती है, पूरे लड़ाई, चाहे जीव जंतु से लेकर के पौधा में देखिएगा, बड़ा पौधा हो गया, छोटा पौधा हो गया, उसमें भी लड़ाई होता है सर्वाइव करने की।
यानी अपने अस्तित्व की बचाने की। तो हम भी उसी अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहे होते हैं और यह चुन रहे होते हैं जो, क्योंकि आप हमारा अस्तित्व कौन है, इधर है, इसमें से निकलेगा मेरी अस्तित्व। तो उसी चीज़ के में तो जिस संत के बारे में बात करने आए हैं, एक बहुत बड़ी परंपरा थी, उसके वो विरोध में थे। 2 कंडीशन थे, राजतंत्र भी उस समय, और दूसरा नंबर यह था जो उनकी सामाजिक स्थिति भी जैसा था। आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं वो नीच जाति के थे, कई के बच्चे बोले जो नहीं जाति को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये सारी चीज़ जाति मेनली जो है वह सामाजिक दुर्गुण है और हमने नहीं बनाई है, जिसमें हम आए हैं उसमें हैं, ये हमारी दुर्गुण नहीं है। और ये हमारे बस में रहता तो बदल नहीं लिए होते, बदल लेते कि नहीं बदल लेते। तो जिसमें है उसमें रहिए और कहीं पूछे तो एकदम कहिए ना जो हम हैं, आई एम भंगी, क्या आई एम चमा, आई एम मला, हम महिला हैं तो हैं, ये हमारे बस में था जो महिला हैं पुरुष हो जाते, या पुरुष हैं महिला हो जाते, नहीं है ना। प्रकृति ने बनाई है सामाजिक संरचना, समाज ने बनाया है, समाज समझे, उस सामाजिक संरचना में अपने आप को एस्टैब्लिश करना संत रैदास से आप सीख सकते हैं। और उस सामाजिक संरचना को फिर उंगली दिखाना, कहा जो देखो तुम जो जितने संरचना बनाए हो ना वो गलत बनाए हो, 1 नंबर का गलत है। और उन्होंने कहा कि जो तुमने यह बातें की थी, कई हमारे बच्चे ने बताया कि नहीं आप चरण जो है पूजिए किसको, चंडाल को नहीं, और ब्राह्मण को आप चरण मत पूजिए क्योंकि गुणहीन है, और चरण चंडाल को पूजिए जो गुण प्रवीण है, यही बात है ना। तो देखिएगा जो वह जन्म के आधार पर बना हुआ था जो नहीं आप जन्म लिए ब्राह्मण हो गए और चाहे जो भी हैं आप इनको नमस्कार करिए पूजिए, ये सारी चीज़ें थी। इन्होंने कहा कि नहीं उसको नहीं कहा, चंडाल को। चंडाल जानते हैं सबसे, यानी इस भारत भूमि में सामाजिक संरचना में सबसे ज़्यादा नीच जो होगा उसको चंडाल करते हैं। तो उन्होंने संत रैदास ने कहा कि देखो अगर गुण किसके अंदर, चंडाल के अंदर में हो उसको पूजा करो, उससे तुम सीखो, उससे मत सीखो। ये सिस्टम का एक बहुत बड़ी संरचना को या धक्का उन्होंने कहा कि नहीं तुम जो कर रहे हो, और उन्होंने साइंटिफिक सोच लाया। साइंटिफिक सोच ये लाया जो नहीं आप इसको, जैसे हम लोग है ना एक्सपेरिमेंट करते हैं तब करते हैं। प्राकृतिक साइंस में क्या होता है, उसमें है लेबोरेटरी बना हुआ है, उसमें जा करके हम एक दूसरे को सल्फर और बाकी को मिला करके या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला करके जल बना लेते हैं। उसी प्रकार से सामाजिक जो विज्ञान होता है उसमें तर्क देते हैं, उसमें क्या करते हैं तर्क, समझ में आ गया। हम तर्क से इस बात को सिद्ध करते हैं, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। और संत रैदास ने इसी बात को कहा जो नहीं तर्क करिए। किसी ने कहा कि भगवान हैं, कहाँ हैं, ऊपर हैं, ऊपर, और वही पत्ता को हिला रहे हैं, हवा को, सारी चीज़ें। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और वह कबीर को समर्पित हुए कहते हैं जो जहाँ देखो तहाँ चाम ही चाम, यानी जहाँ आप देखिए वहाँ कौन चीज़ है, चाम ही चाम। कहा जाए चाम का मंदिर में बोले राम, और चाम का राजा, चाम का हाथी चाम का राजा, और चाम का ऊँट पर चाम का राजा। हाँ, यानी चमड़े से जितना भी, और वो कबीर से पूछते हैं जो कबीर यह बताइए आप जो बिना चमड़े से लिपटा हुआ इस जग में कोई चीज़ है, सच्चाई हमारे अंदर भी चमड़े का है, गाय के अंदर भी चमड़ा है, वो राजा है वो भी चमड़े का है, हाथी है वो भी, ऊँट जो है वो भी चमड़ा का है, और ऊँट पर जो बाजा रखा हुआ है ना वो भी चमड़े। तो कहा जी ये सारी चीज़ें। और फिर कबीर से ये क्वेश्चन करते हैं जो बताइए आप चमड़ा के बगैर कुछ है, तो जिसने कहा कि सभी तरफ भगवान ही भगवान है, उसके विरोध में यह था जो नहीं सारे चीज़ का निर्माण किस चीज़ से हुई है, यानी कोई ना कोई चमड़ा जो यानी खाल से, वही बता रहे हैं जो पूरे चीज़ का निर्माण जो है खाल से। और एक यह भी प्रश्न आया कि हिंदू मुस्लिम के बीच में, हिंदू मुस्लिम का डिवाइडेशन उस समय भी था, आज होता है खूब है। आज के संदर्भ में संत रविदास जो हैं बहुत प्रासंगिक हो जाते हैं, क्योंकि कहते हैं जो हमको हिंदू से भी नफरत नहीं है, मुस्लिम से नफरत नहीं है, हिंदू से नहीं प्यार है। हाँ,
और ये बताते हैं जो ये दोनों हमारे जो है मित्र हैं। फिर आप लोगों ने बात की बेगमपुरा का, बेगमपुरा साहब, एक दो किताब आप लोगों के बताएंगे, उस एक दो किताब अमेजन पर मिल जाएगा, उसको ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बहुत पतली सी किताब है। रविदास छिपे नहीं छिपाए। एक आपके बिहार के ही हैं, भाषा वैज्ञानिक इतिहासकार भी हैं, राजेंद्र प्रसाद सिंह। गुड। तो राजेंद्र प्रसाद सिंह वो बहुत पतली सी किताब लिखे और उसमें ये सारी जितने दोहा है और उनके कृति है वो मिल जाएगा। और देखिएगा एक और चीज, गुरु ग्रंथ साहिबा के बारे में जानते हैं आप लोग? गुरु ग्रंथ साहिबा सिख धर्मों का पवित्र ग्रंथ, जैसे ईसाइयों का बाइबिल है ना, उसी प्रकार से सिख धर्म वाले जो हैं उनका पवित्र ग्रंथ है। वह पवित्र ग्रंथ है, उस समय के जितने भी महान संत थे उनका वाणी को संग्रहित किया गया है। उसमें संत रविदास का भी 40 शब्द उसमें लिखा गया है, 40 शब्द जो है उसमें संग्रहित है। हालांकि वह श्लोक सहित 41 है ना, एक श्लोक है 40 है, उसमें एक पद जो है वह 2 बार में वो किया गया है और उसको संग्रहित किया गया है। उस समय में देखिएगा 1604 ईस्वी में उस ग्रंथ को संग्रहित किया जा रहा था। तो उस समय अन्य जो तुलसीदास जी की बात सर कर रहे थे उनकी बातें उसमें संग्रहित नहीं है। जितने भी संत भाईचारा पर आधारित मानवतावादी सोच वाले थे उन लोगों को वाणी को उन लोगों ने संग्रहित करके, तो देखोगे जो गुरु ग्रंथ साहिबा में गुरुद्वारा में जाइएगा तो वो लोग पूजा उसी ग्रंथ को करते हैं जिसमें महान पुरुषों की वाणी की संग्रहित है और उसी पर सब लोग जाकर के माथा को टेकते हैं। और एक चीज़ और था, संत रविदास के बारे में ये बातें होती है जो नहीं वो चमड़ा का जूता ही गाँठते थे। एक्चुअली उन पर रिसर्च हुई। एक प्रोफेसर हैं, अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बन गए हैं, उनका नाम है मनोज दहिया। अगर आप लोग यूट्यूब पर भी जाएंगे और उनका नाम डायल करेंगे मनोज दहिया संत रविदास से संबंधित, तो यूट्यूब पर उनका आ जाएगा। तो उन्होंने उन पर पीएचडी की। तो उन्होंने बताया जो यह एक बहुत इनके घर वगैरह भी ठीक था, लंगर वगैरह भी खिलवाते थे लोगों को, और फैक्ट्री के मालिक थे क्योंकि 2 जोड़ी जूते जो है वो दान में फ्री में लोगों को देते, लंगर खाने की भी व्यवस्था। और एक